बेरोजगारी महंगाई है तो है। तो यही तो बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि लगातार चिल्लाने से मोदी का जो है प्रकाश कम नहीं हो जाएगा। कम नहीं है, मीडिया है, बिकी हुई मीडिया है। दिन रात पाकिस्तान में गए मोदी जी, अमेरिका में गए मोदी जी। जो देश पूरा फौज पे गर्व करता है उसी फौज को अग्निवीर बना दिए। कहाँ जाएगा देश का नौजवान? जो मातृभूमि के लिए मरता है उसको तिरंगा में है। संसद का घेराव इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही को अपना रही है, जिस तरह से भारत में फिर से देश के जो तमाम लोग हैं उनको गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का काम कर रही है, उससे निजात पाने के लिए संसद में बैठे हुए पक्ष के जो नेता है, जो सदन के नेता है, उनको जगाने के लिए जा रहे हैं कि आपने 141 सांसदों को बर्खास्त नहीं करके। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है ना, ये देश के युवाओं को भली भांति समझ में आ गई है। युवाओं के साथ आप क्या करते हो? युवा आज देश के लोकतंत्र के साथ है। सुनिए, देश के भीतर जो मेन समस्या है वो भी सबसे बड़ा मुद्दा है और इसको आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लुप्त नहीं हो जाएगा। बेरोजगारी महंगाई है तो है। तो यही तो बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि लगातार चिल्लाने से मोदी का जो है प्रकाश कम नहीं हो जाएगा। कम नहीं है, मीडिया है, बिकी हुई मीडिया है। दिन रात पाकिस्तान में गए मोदी जी, अमेरिका में गए मोदी जी। ये करे मोदी जी, ये बताओ ना कि देश में क्या कर रहे हो? 9 साल से बता दो कितने काम किए हैं। जो देश पूरा फौज पे गर्व करता है उसी फौज को अग्निवीर बना दिए। कहाँ जाएगा देश का नौजवान? जो मातृभूमि के लिए मरता है उसको तिरंगा में लपेट कर नहीं भेजा जाता है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग बताइए? कहाँ संसद का घेराव कर रहे हैं? संसद का घेराव इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही को अपना रही है, जिस तरह से भारत में फिर से देश के जो तमाम लोग हैं उनको गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का काम कर रही है, उससे निजात पाने के लिए संसद में बैठे हुए पक्ष के जो नेता है, जो सदन के नेता है, उनको जगाने के लिए जा रहे हैं कि आपने 141 सांसदों को बर्खास्त नहीं करके। ये मत समझ लेना कि पूरा सदन शांत हो गया। सदन को जगाने का काम हम जैसे युवा करेगा। डिवाइड एंड रूल पे काम करना मतलब बांटो और राज करो की राजनीति से काम कर रही है। आपको नहीं पता है, आप जब भी भारतीय जनता पार्टी को देख लो, आजादी से पहले से लेकर बाद तक की बात कर रहा हूँ, जब हमेशा उसने बांटो और राज करो की रणनीति से काम किया। एक बार बांटा तो देश के 2 टुकड़े कर दिए, फिर उसी धारा पे चलने का काम कर रहा है। लेकिन हम जैसे युवा बंटने नहीं देंगे। सुनिए, मैं कह रहा हूँ ईवीएम का सवाल जो करें उनका निजी मामला हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ भावना सुन, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिएगा। ईवीएम का खिलवाड़ हम बाद में जाएंगे, पहले हमारा काम है युवाओं को वास्तविकता से आवाज कराना, युवाओं को रोजगार के मुद्दा से आवाज कराना, युवाओं को शिक्षण संस्थान का कलम और किताब की मजबूती को दिखाना हमारा काम नहीं है। काला पट्टा जो सरकार हमारी सोई हुई है उनको जगाने के लिए है। काला पट्टा के जिस तरह से उन्होंने, सुनिए, ये काला पट्टा हमने सरकार के आंख में बंधी हुई है, उससे निकाल के लाए हैं। कम से कम जग जाइए, देश के युवाओं के साथ खड़े हो जाइए। बात अगर सुनिए पत्रकार महोदय, अगर सरकार जगी हुई थी तो 2500 प्रोफेसरों को कॉलेज के बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता और पूरी मीडिया शांत बैठी हुई है। अगर सुनिए अगर सरकार जगी होती तो आज सरकार बात पकौड़े तलने की बात नहीं करता, वो जीविका है ना कि रोजगार है। आप लेकिन मीडिया लोग क्या करे, चपचागिरी और चापलूसी करने का काम करे। आप क्या करते हो? धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हो। हम लोग कहते हैं भाई कलम और किताब मजबूत कर दो, बाकी सब हम वापस ले लेंगे, बाकी हम लोकतंत्र को जिंदा कर देंगे। और इसलिए फिर से आए हैं सड़क पे। बिल्कुल पीछे ये दिखा रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी अपने जो जब डरती है पुलिस को आगे करके, जवान को आगे करके उनकी भावनाओं से खेलने का काम कर रही है। अरे भैया, ये जवान भी हमारे लोग हैं, ये जवान भी किसान समुदाय से आते हैं, ये जवान भी कमेरा समुदाय से, इनके साथ भी शोषण किया जाता है। लेकिन इन्हीं को यूज करके, जैसे वोट में युवाओं को यूज करके करते हैं, भावनाओं के साथ करते हैं, ऐसे यहाँ पे जवानों के साथ खेल कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जेल भरो आंदोलन के माध्यम से जेल भरने का काम करेंगे। डरने वाले जेल भरेंगे, जेल कम पड़ जाएगी अमित शाह और मोदी के लिए, लेकिन इस तानाशाही सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ये आपके लिए मोदी की गारंटी है, ये आपके लिए पत्रकार मोदी की गारंटी। सुनिए क्या गारंटी है ना, क्या गारंटी है? बहन बेटी का बलात्कार कर दिया जाए और उसके आरोपी खुले में घूमे, क्या गारंटी है? जो गरीब लोग हैं उसके साथ शोषण किया जाए, ये गारंटी है कि आदिवासी पे पेशाब कर दिया जाए, ये गारंटी है भाई को भाई से लड़ा दिया जाए, ये गारंटी है कि देश में धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा जाए, बांटो राज के राजनीति से। मोदी है तो मुमकिन है, तो भ्रष्टाचार मुमकिन है,
मोदी है मुमकिन है तो देश के अंदर बंटाधार कर देना, मोदी है तो मुमकिन है तो जेल सेल भेल बेच दिया, सार्वजनिक संस्थान बेच दिया। मोदी है मुमकिन है तो आज सुनिए आपके लिए होगा हर मोदी, सुनिए आपके लिए होगा पत्रकार मोदी, हमारे लिए नहीं हो सकता। आपके लिए होगा, आपके लिए होगा, आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं हो सकता। आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं हो सकता। दिखा रही है 146 सांसदों को निलंबित नहीं दिखा रही है। ये मुद्दा नहीं है